में आपसे मुखातिब है नाज़रीन। आज हम दो इश्यूज पे हम बात करते हैं। दोनों इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है और अगला हफ्ता जो कि 24 मई से शुरू हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा अहम है, क्योंकि दो बहुत ही बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और दोनों सियासी नौयत के केसेस हैं। एक तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है, जो पिछले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती सिस्टम जो थे वो रिस्टोर किया था, उसके बारे में। दूसरा जो है मियाँ शहबाज शरीफ का केस है, जो 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने उनको लंदन जाने की इजाज़त दी थी, जिसके खिलाफ वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में उसके उस फैसले को चैलेंज किया था। ये 2 बड़े अहम केस है और ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि तारीखी जो सियासी लिहाज से इसलिए है कि क्योंकि शहबाज शरीफ का जो केस है ये भी एक सियासी नौइयत का है। दूसरा जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो फैसला है वो भी सियासी है और वो इसलिए सियासी है कि और अहम इसलिए है कि चूँकि उसका ताल्लुक डायरेक्ट पंजाब हुकूमत से है और पंजाब हुकूमत के खिलाफ आजकल वैसे भी 5-6 दिनों से एक बहुत बड़ी चक्कर चल रही है। जहांगीर तरीन जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो उन्होंने एक मुखालिफ ग्रुप भी बना लिया है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ सदीक जान इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सदीक जान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी वेलकम सर। सदीक जान, अगला हफ्ता बहुत बड़ा अहम है सुप्रीम कोर्ट में और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि बड़े अहम केसेस सुनने को मिलेंगे और उस पे हो सकता है कि फैसला भी मुतवक्के है कि उस पे बहुत बड़ा फैसला होगा। तो पहले जो पहला केस जो लेते हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ का, जो कि 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने उनको लंदन जाने की इजाज़त दी थी और उसके बाद फिर उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो सदीक जान, हुकूमत का जो पिटीशन जो दायर की है और उसको चैलेंज किया गया है और 25 मई को 2 रुकनी बेंच जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में ये केस सुनने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या होगा इसमें? क्योंकि इसमें फैसला मुतवक्के है और दूसरा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऑलरेडी वहाँ पे भी केस पेंडिंग है, तो इसकी बड़ी अहमियत है और बड़ी अहम नौइयत है इस केस की। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए मसला ये है, शहबाज शरीफ वाला जो मामला है उसमें क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी साहब ने तो उनको रिलीफ दे दिया था कि वो जा सकते हैं 6 से 8 हफ्तों का, 8 हफ्ते थे शायद कि वो इलाज के लिए जा सकते हैं और फिर उन्होंने वहाँ पे टिकट भी पेश कर दिए। लेकिन उस हवाले से आपने भी वो पढ़ी है, आपने उस पर खबर भी की। जो हुकूमत ने जो अपील दायर की है उसमें अगर आप देखें ज़बान काफ़ी सख्त इस्तेमाल की गई है जस्टिस अली बाकर नकवी साहब के खिलाफ और हुकूमत ने बड़े वैलिड सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो हुकूमत ने सवाल ये उठाया है कि शहबाज शरीफ 6 तारीख को अदालत से रुजू कर रहे हैं और 5 तारीख को वो टिकट ले रहे हैं। यानी उन्हें इतना तो पता था कि मुझे अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, वो पहले टिकट पहले ले रहे हैं, अदालत से रुजू बाद में कर रहे हैं। दूसरा जो मामला है, इसमें अदालत ने कंसर्न लोगों को सुना ही नहीं है। तीसरा जो मामला हुकूमत ने उठाया है वो ये उठाया है कि अली बाकर नकवी साहब की अदालत ने नवाज शरीफ को सिर्फ 1 माह के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी और उसमें शहबाज शरीफ ने दिया था बयान हल्फी। शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर मेरा भाई वापस नहीं आ रहा होगा तो अपने भाई को वापस लाने के लिए मैं अपना किरदार अदा करूंगा। फिर ये भी कहा था कि अगर मेरा भाई नहीं आएगा और वो मजीद बीमार होगा, उसको मजीद वहां रहना होगा, तो हुकूमत जो है वो अपने वहां पे सफारत खाने के जरिए हुकूमत जो है अपने हाई कमीशन के जरिए हुकूमत जो है वो पता करवा सकती है कि वो वाकई बीमार हैं या नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह और वो सारे मामला। अच्छा, अब उसी दौरान एक रिमार्क्स सामने आए थे और ऑब्जर्वेशन सामने आई थी वर्बल, जो कि अली बाकर रशीद साहब की थी। उन्होंने कहा कि अगर कल को नवाज शरीफ वहां पे बर्गर खाते हुए नजर आते हैं और घूमते फिरते हुए नजर आते हैं तो फिर क्या होगा? तो बात यह है कि वही हुआ। नवाज शरीफ घूमते फिरते हुए भी नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए, नवाज शरीफ को मेडिसिन नहीं ली, नवाज शरीफ को इंजेक्शन नहीं लगवाया, नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स के टेस्ट नहीं हुए। यहां तक कि नवाज शरीफ ना तो हुकूमत को रिपोर्ट्स फराहम कर रहे हैं, ना ही नवाज शरीफ किसी हॉस्पिटल का नाम बता रहे हैं, डॉक्टर का नाम बता रहे हैं कि जहां से हुकूमत तस्दीक कर सके, हुकूमत के इदारे। और फिर इस्लामाबाद कोर्ट से आपने देखा नवाज शरीफ को बड़े एक डिटेल्ड प्रोसेस के बाद नवाज शरीफ को जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया, वो मफरूर हुए साहब अदालतों से भी। और लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में वो केस दोबारा फिक्स नहीं हुआ जो उनको आर्जी रिलीफ नवाज शरीफ को दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ से नहीं पूछा कि भाई आपने तो कहा था कि आपका भाई वापस आएगा, वो वापस नहीं आएगा, नहीं आया, क्यों नहीं आया, आपके इस बयान की क्या हैसियत है। फिर हुकूमत ने यह भी सवाल उठाया है कि जिस खानदान में 5 से 7 पहले इश्तिहारी और मफरूर हों, हसन नवाज इश्तिहारी, हुसैन नवाज इश्तिहारी, नवाज शरीफ इश्तिहारी, नासिर भट्ट जो नवाज शरीफ के करीबी है वो इश्तिहारी, नवाज शरीफ के समधी सागडा इश्तिहारी, शहबाज शरीफ के दामाद इश्तिहारी,
शहबाज शरीफ साहब की बेटियां जो हैं वो पेश नहीं हो रही, वो बैरून मुल्क हैं। तो जिस खानदान में पहले 7-8 लोग इश्तिहारी हों, उस खानदान का कंडक्ट देखते हुए कैसे उसके एक और फर्द को बाहर जाने की इजाजत दी जा सकती है। तो हुकूमत ने इसके अलावा भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, जिस पे आप भी बात कर चुके हैं, मैं भी पहले बात कर चुका हूँ बड़े तफसील के साथ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो केस है जिसमें हुकूमत ने बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ खड़ी हुई, और उस पर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट भी थोड़ी सी पीछे हटी, क्योंकि कंटेम्प्ट की जो एप्लीकेशन दायर की थी शहबाज शरीफ की जानिब से, वो तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मुकर्रर हुई उसके ऊपर एतराज लगा, वो मुकर्रर भी हुई, तो उसके ऊपर भी कोई उस तरह के रिमार्क्स नहीं आए जो नून लीग एक्सपेक्ट कर रही थी कि हुकूमत के खिलाफ सख्त रिमार्क्स आएंगे, हुकूमत के ऊपर कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो इसलिए जो है वो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। तो बहरहाल अब देखते हैं इजाजुल एहसन साहब जो है वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। अच्छा, सदीक जान, अगर आप लाहौर हाई कोर्ट की लास्ट हियरिंग को देखें तो उस पे जस्टिस अली बकर नशवी साहब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब आपकी ऑर्डर की तो हमने कंप्लायंस कर दी है, क्योंकि उसका नाम जो था वो तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में, लेकिन अब एक और उन्होंने एक प्रोविंशियल लिस्ट उस पे लगाया था, तो कहा आपकी ऑर्डर की तो कंप्लाई हमने कर ली है। अब दूसरा इस केस पे एक और रुख ये आ गया कि अब हुकूमत ने उसका नाम शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डाल दिया है। तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि जनाब अब तो ये नया मामला हो गया है, अब तो ECL के लिए आपको अलग दरखास्त दायर करनी पड़ेगी। एक बात, दूसरी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला केस सुनेगी, कल परसों 25 तारीख को जब ये फैसला सुनेगी, तो ये अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कि अब क्या आया इसको मेंटेनेबल भी करा। और एक बात आपको और बता दूं सदीक जान, आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बताऊं, तो इस पे पहले हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं। वो अपने हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है ना कि अपनी पिटीशन में कि जनाब एक्स पार्टी डिसीजन दिया, इन्हें हमें नहीं सुना गया, तो इसमें एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है, और वो लीगल पॉइंट ये है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का 514 है, एक शिक है उसके खिलाफ। उसमें वो है कि जब आप किसी अदालत को अंडरटेकिंग देते हैं ना, तो उसके ऊपर आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने 2019 में कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दी थी कि मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा, ना तो वो भाई को वापस ला सके, ना कोर्ट की उसने ऑर्डर की कंप्लाई की, और उसके बाद उन्होंने खुद एक और दरखास्त दी कि जनाब मुझे लंदन जाने दिया जाए, जो अपने आपने बता भी दिया कि वो काबी शवायद नहीं दे सकी कि क्या मरज उसको ला के वो वफाकी हुकूमत ने अपने पिटिशन में भी कहा है कि नहीं बताया कि कौन सा डॉक्टर है, क्या बीमारी है। बहरहाल वो जो 514 की जो चीज है ना, वो बहुत बड़ी अहम है सदीक जान। तो हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में अब जब समाअत होगी 25 तारीख को, तो हो सकता है कि हुकूमत वो वाला पॉइंट उतारे 514 वाला, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी कंप्लायंस नहीं की है, ऑलरेडी उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, और जब आप अंडरटेकिंग देते तो हो सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट उसके हवाले से भी कोई फैसला दे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, इसको बड़े तफ़सील के साथ हुकूमत ने लिखा हुआ है, और यही वजह है कि जब उनका कंडक्ट ये शहबाज शरीफ को बताता है कि उनके भाई गए, तो वो बीमार भी नहीं थे। और आप देखें ना, मरियम साहबा के बयानात मौजूद हैं, जिसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं, और नवाज शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे कि उनको इंतकाम का खदशा है, कि नवाज शरीफ के साथ इंतकाम होगा, यहाँ पे इंसाफ नहीं होगा। तो इसका वाज़ेह मतलब है कि वो बीमार नहीं है। अगर वो बीमार नहीं है, तो ये तो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर सवालात हैं कि जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसकी बेटी बबांगे दो लिए कह रही है कि वो बीमार नहीं है, वो तो इसलिए नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में उसके खिलाफ इंतकाम हो रहा है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट खामोश है। तो बहरहाल ये अब मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं इजाजुल एहसन साहब इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। मेरे ख्याल है अगले 96 आवर्स में शहबाज शरीफ के मामले का क्लैरिटी आ जाएगी कि वो लंदन जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे।